भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया के निधन से खाली हुई अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने 3 अन्य सीटों के साथ अंबाला सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और उसमें चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 2024 के चुनाव को लेकर अंबाला सीट का उपचुनाव हरियाणा की सियासत में बेहद अहम पड़ाव साबित होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार ये उपचुनाव नहीं कराएगी, कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार उपचुनाव कराकर बढ़त लेने का काम करेगी। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 3 अन्य सीटों के साथ में अंबाला सीट का चुनाव भी जरूर होगा और यह उपचुनाव जुलाई अंत में या अगस्त के शुरुआती सप्ताह में हो सकता है। इस चुनाव की हरियाणा की पॉलिटिक्स में बेहद अहमियत रहेगी, जहां बीजेपी अंबाला लोकसभा का सीट जीतकर 2024 के चुनाव को लेकर अपना अपर हैंड करना चाहती है, अपने पक्ष में माहौल करना चाहती है। वहीं विपक्षी पार्टियां इस चुनाव में बीजेपी को हराकर उलटफेर का दौर शुरू करना चाहती हैं। अंबाला लोकसभा का बाई इलेक्शन हरियाणा की पॉलिटिक्स में नए दौर का आगाज कहा जाएगा, वो सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाएगा, क्योंकि इस उपचुनाव में जो पार्टी जीत हासिल करेगी उस पार्टी का मनोबल बढ़ जाएगा, उस पार्टी के पक्ष में हवा बढ़ जाएगी और उस पार्टी का 2024 में जीत का परचम फहराने का दावा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अंबाला लोकसभा सीट पे बीजेपी का दारोमदार ज़्यादा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से रतनलाल कटारिया बीजेपी की सीट पर वहां से सांसद बनते आए हैं। अंबाला लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार तैयारियां की रखी हैं और वो उपचुनाव के लिए भी तैयार नजर आ रही है। 29 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत गौरव रैली का संबोधन भी जगाधरी में करेंगे। जगाधरी में राजनाथ सिंह की रैली होना इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी इस बड़ी रैली के जरिए उपचुनाव का आगाज भी करेगी, उपचुनाव के लिए शंखनाद भी करेगी। बीजेपी के लिए अंबाला का उपचुनाव सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर उसने इस उपचुनाव को जीत लिया तो 2024 के लिए वो जनता में एक पॉजिटिव मैसेज दे सकती है। वो ये साबित कर सकती है कि वो अभी भी वो हरियाणा की जनता की पहली पसंद है। वो ये दावा कर सकती है कि 9 साल की सरकार के बावजूद हरियाणा की जनता का जन समर्थन उसके साथ में है। इसलिए बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी की तरफ से जहां इस उपचुनाव के लिए रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, बीजेपी अंबाला के चुनाव में सहानुभूति वोटों के बलबूते पर जीत हासिल करना चाहती है और इस जीत के जरिए वो मिशन 2024 को भी शुरू करना चाहती है। वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह सिरसा रैली के साथ ही हरियाणा में 2024 के सियासी दंगल का आगाज कर चुके हैं, लेकिन उसके मुकाबले अंबाला लोकसभा का उपचुनाव ज़्यादा मायने रखेगा, ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होगी और अंबाला उपचुनाव का परिणाम ही तय करेगा कि हरियाणा में 2024 में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। कांग्रेस भी अंबाला उपचुनाव को लेकर खासी एक्टिव है। पूर्व मंत्री कुमारी सैलजा इस उपचुनाव में फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर सकती हैं। कुमारी सैलजा के समर्थकों ने पूरे संसदीय क्षेत्र में बैठकें शुरू कर रखी हैं और वो पूरे संसदीय क्षेत्र का आकलन कर रही हैं कि उनके लिए यहाँ पर कितनी चुनौती है, कहाँ कहाँ से उनको लीड मिल सकती है, कहाँ कहाँ सीटों पर बीजेपी उन्हें पीछे रख सकती है। कुमारी सैलजा इस बार लगातार हार के सिलसिले को तोड़ना चाहती हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि अब वो अपने बलबूते पर पार्टी को जितवा सकती हैं। अगर कांग्रेस अंबाला लोकसभा का चुनाव जीत गई तो कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने वाली जीत साबित होगी और कांग्रेस के लिए सत्ता का आधार भी बन सकती है, सत्ता का दरवाजा खोलने का काम भी कर सकती है। अंबाला लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी पर भी बेहद खास नज़र रहेगी। आम आदमी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता यानी पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटे चित्रा सवारा के अलावा जगाधरी से उनके नेता आदर्शपाल सिंह भी अंबाला उपचुनाव में बड़ी शिद्दत के साथ भागीदारी करते हुए नजर आएंगे। वैसे तो अंबाला सीट आरक्षित सीट है, लेकिन इसके बावजूद इस सीट पर सभी पार्टियों के सभी नेताओं को जी जान लगानी होगी, क्योंकि अंबाला सीट का उपचुनाव परिणाम सभी नेताओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा और उसका परिणाम ही 2024 में सभी पार्टियों के लिए एक मुकाम साबित होने का काम करेगा। ऐसे में अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव सभी पार्टियों को आर पार का मिजाज लेकर आ रहा है, आर पार की सिचुएशन लेकर आ रहा है। अब देखने की बात यही है कि इस सीट को लेकर
बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी किस रणनीति को अंजाम देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार ये साफ हो गया है कि अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव जरूर होगा और यह उपचुनाव या तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में या 15 अगस्त से पहले हो सकता है। अंबाला सीट के उपचुनाव को लेकर हमारी खास नज़र बनी रहेगी। आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।